हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन लोगों ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के लिए फ्री है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करता है कि मैं आप सब लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं और उसके अंदर अच्छा कंटेंट लेके आऊं, जिस बारे में आज तक दूसरे फाइनेंशियल चैनल्स में बात नहीं हुई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं पिछले 1 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ अपना डीमैट अकाउंट, एटलीस्ट अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। कोई सा भी चैनल हो, कोई सा भी आपका ऐप हो, वो मैटर नहीं करता, बट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो अब मान के चलते हैं, मुझे काफ़ी लोग कह भी रहते हैं कि भैया हमें बताओ। हमने कई लोगों ने अकाउंट भी खोल दिया, अपना ओपन कर दिया है, तो वो कह रहे थे कि अब हम क्या करें, आगे का बताइए। तो शायद से इस वीडियो से उनको मदद मिलेगी कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको एज अ बिगिनर इस तरह के फ़ंड से स्टार्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए आज मेरी उम्र 36 साल है, बट मान लीजिए आज मैं 21 साल का हूँ और आप सब लोगों के साथ ही मैं एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कौन सा फ़ंड चुनता? ठीक है, मैं फ़ंड चुनता इंडेक्स फ़ंड, वो भी निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड। जिन लोगों ने मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते मार्केट के बारे में, उन लोगों के लिए ये फ़ंड सबसे आसान फ़ंड है। मतलब इसको आप लगा लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में। अगर आपको लगता है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसकी ग्रोथ अगर आप देखिए 7.3% की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है और काफ़ी शानदार ग्रोथ चल रही है। हमारी जीडीपी भी अच्छी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको लगता है कि इस ग्रोथ के साथ हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं और आप सिंपली हमारी इकनॉमी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, मैं जिस फंड में पैसा लगाता हूँ उसको मैं कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। आप चाहे तो उस फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, मगर आप किसी भी फंड में पैसा लगाएंगे ना, इसके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, एक पैसिव फंड होता है ये सब उनका एलोकेशन सेम रहता है। ठीक है, वही तो इसलिए मैं जो फंड बोल रहा हूँ आप उस पर लगाओ, या अपनी पसंद, आपको कोई पसंद आए आप उस पर लगा दो, रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 क्या होता है? आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। सो निफ्टी 50 क्या है, जो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, इनका मार्केट कैप इंडिया का टॉप 50 है, वो कंपनीज़ का एक इंडेक्स बन जाता है क्यूमुलेटिव। उनका मार्केट में से 50 कंपनीज़ हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, अंबुजा सीमेंट अपना हो गया, एचसीएल हो गया, मतलब जितनी भी, मतलब आप उसमें अपने ऐप में जाके आप देख सकते हो, उसके अंदर सारी टॉप 50 कंपनीज उसके अंदर रहती है। अदानी हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, या फिर अपना जियो फाइनेंस का, या ये सारे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप इधर उधर ना जाके कि भैया स्मॉल कैप में लगा दूँ, मिड कैप पे लगा दूँ, या किसी भी XYZ उस पर लगा दूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टॉप 50 जो हमारी कंपनीज है इंडिया की, और ये पैसिव फंड है, इसमें कोई ऑपरेटर का, जिसमें कोई मैनेजमेंट का या मैनेजर का इतना बड़ा रोल नहीं होता। ये मतलब सेल्फ बैलेंस्ड होता है। 51 मान लो कोई 51 नंबर पे कोई कंपनी चल रही है, उसका मार्केट कैप, एक क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसका मार्केट कैप जो टॉप 50 में चल रही है उससे ज़्यादा हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली वो कंपनी 50 में आ जाएगी और ये कंपनी 51 में चली जाएगी। तो ये सेल्फ बैलेंस, सेल्फ मैनेज फंड होता है। तो इसमें ये एग्जिट लोड हो गया या इसकी मैनेजमेंट फ़ीस बहुत निग्लिजिबल होती है, बहुत मतलब बहुत कम होती है। तो आप लोगों को उस तरफ से भी आपको एक बेनिफिट रहता है। और आप सब लोग तो अभी मार्केट को जानते ही नहीं हो, मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं जानते हैं, मार्केट अभी कहाँ ऊपर जाएगा, कौन सी कंपनी कैसा काम करती है, कौन सा सेक्टर अभी काम कर रहा है, आपको नहीं पता। तो जिन लोगों को इस सब चीज़ों में अपनी दिमाग नहीं लगाना, उनके लिए सबसे बेस्ट फंड, अगर मैं खुद आज
21 साल का होता और मैं पहला फ़ंड अगर चुनता अपने पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही होता। और उसका जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, उसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब 15 से 16% का है। अगर आप 2020 के बाद लगाएंगे तो 18 से 19% का भी हो जाएगा। मगर अगर मैं 2000 बैक टू 2011-12 पे जाके लगाऊंगा तो आराम से मुझे साल का 16 से 17% का CAGR दे रहा है। CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जैसे अपना FD का रिटर्न होता है ना, वैसे ही एक क्यूमुलेटिव तरीके से एवरेज आउट होता रहता है। हम सस्ता खरीदते रहते हैं, सस्ता खरीदते रहते हैं, कभी महंगा कभी सस्ता खरीदते रहते हैं, तो एक एवरेज हमारी बन जाती है। 4-5 सालों के बाद वो दिख जाती है। तो उसके बाद हम उस हिसाब से हम लोग, अगर हम बात करें तो अगर मैं 2011 से लगाता और अभी तक लगाता तो 16-17% का मेरा रिटर्न होता ईयरली। तो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और अभी आप लोगों ने ऐप खोला है, तो आप अपने ऐप में जाइए, वहाँ आप लिखिए निप्पॉन, मेरा जो जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं कमेंट पे भी डाल दूँगा, बट आप अभी जाके इस फंड को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसकी एलोकेशन देख सकते हो कि इस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो आपको यही रिलायंस, TCS, इन्फोसिस ही मिलेंगे, इसके टॉप एलोकेशन पे ही होती है। HDFC बैंक हो गया हमारा, कुछ फार्मास कंपनी होगी, सन फार्मा, तो ये एक तरीके से मिक्स होता है। इसमें सारी जो हमारी टॉप 50 कंपनीज है, हर सेक्टर में से 1-2 कंपनीज आपको मिलेंगी, तो बाय द एंड उन्हीं की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि उनके पास मार्केट कैपिटल उनका इतना है, एक ब्रांड बन रखा है वो कंपनी के अंदर, पूरे अपने सेक्टर में वो ब्रांड है। तो उनको, तो अगर उस सेक्टर में अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ रूल चेंज करती है या कुछ लेकर आती है, तो उन जो मेजर कंपनीज़ है वो जिनका मार्केट कैप हाई है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो उसमें क्या रहता है, कहीं कभी एविएशन में मैं सरकार कुछ लेके आ गई, कभी रेलवे में कुछ लेकर आ गई, कभी इंफ्रा में कुछ लेकर आ गई। तो इस तरह से उसकी जो टॉप मार्केट कैप कंपनीज़ हैं वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, और आपको एक अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगा कि 5 से 6 साल में 12 से 13% CAGR मिलना कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। और अगर आप और लंबा रखते हैं, कई साइकिल्स आप देख लेते हैं, तो आराम से आप इसमें 14 से 15% का रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। तो जिन्होंने भी पिछले 1 महीने में मेरी वीडियोस देखने के बाद माफ़ कीजिएगा, अपना अकाउंट बनाया है और अभी तक एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो उन सब लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप इस पर इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट कीजिए, भले 1000 रुपये से कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, और धीरे अगर और पूरी कोशिश कीजिए कि उसको आप सस्ते से सस्ता बाय करना है। एक तो आप मंथली SIP उस पर लगा दीजिए। मान लीजिए आप 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो SIP आप सिर्फ 1000 रुपये की ही करिएगा। और जब भी मार्केट जैसे डाउन होती है ना, तो उस समय लक्की सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है, उस समय आपको हिम्मत सिंह बनना है, ठीक है। लक्की सिंह हमेशा खुश रहेगा, हिम्मत सिंह ही डिप में बाय करता है। तो 2000 रुपये में से आपको सिर्फ 1000 रुपये की SIP करनी है, और बाकी का जो 1000 रुपये वो बचा के रखना है। जैसे ही डिप आएगा, जैसे ही आपको दिखेगा कि आपके आसपास के सारे जो लकी है ना वो खुश हो गए हैं, उसी समय आपको हिम्मत सिंह बनना है, और वो 1000 रुपये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। उसको कहते हैं वन टाइम। एक SIP रहता है जो आपकी एक पर्टिकुलर डेट पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, और एक होता है वन टाइम, जब आप ऐसे देखते हैं न्यूज़ में कि आज मार्केट 300 पॉइंट गिर गया, आज अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो गई तो ये हो गया, आज इस XYZ सेक्टर्स के रिजल्ट ख़राब आए हैं उसकी वजह से मार्केट गिर गया। तुरंत हिम्मत सिंह आपको बनना है, और अपना जो बचा हुआ 1000 रुपये जो आप कई महीनों से बचाते आ रहे हैं, उसका थोड़ा थोड़ा फंड आपको मार्केट सिचुएशन देखते हुए एलोकेट करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो भी सारा एक ही बारी में डाल दिया, नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हुए और थोड़ा धैर्य के साथ आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट वन टाइम भी करते जाना है। तो पूरा साल भर में 24,000 ही आप इन्वेस्ट करेंगे, बट 12,000 आप SIP के थ्रू, और बाकी 12,000 आप हिम्मत और धैर्य के साथ, उसे कहते हैं डिप में बाय करना, ठीक है। वो धीरे धीरे जब ऐसे मार्केट में न्यूज़ आती रहेंगी तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बना बना के डालता रहूँगा, आपसे देख लेना,
तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि ये डिप एंड बाय का एक सिग्नल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी आप प्लीज़ मार्केट के बारे में देखिए, पढ़िए, बात कीजिए, ठीक है। अब उम्र चले गई आप सब लोगों की पोकेमॉन और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, कि डोरेमोन और ये इसके बारे में बात करने, नोबिता के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। मार्केट को न्यूज़ देखिए क्या चल रहा है। इतना अच्छा हमारे देश में एआई समिट हुआ है, एटलीस्ट हमारे देश में एआई समिट के एआई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई चाइना यहाँ चला गया, अमेरिका वहाँ चले गया। अरे कम से कम हमारे देश में बात तो हुई है, ठीक है। जब बात होती है धीरे धीरे लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब वो एक न्यू नॉर्मल हो जाता है। हो सकता है 5 या 6 साल, 7 साल, 8 साल में ये एक न्यू नॉर्मल हो जाए एआई हमारे देश के अंदर भी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक वीडियो था। फंड मैंने आपको बता दिया है, तरीका भी मैंने हो सकता है मैंने आपको समझा दिया हो। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ हमेशा, ठीक है। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय।